सभी को यीशु मसीह के मीठे जीवित सामर्थ्य और बलवंत नाम में मेरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ताकत और बल है, और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है जो धर्मी के जीवन में दिन प्रतिदिन एक नए विश्वास, नई आशा को लेकर आता है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिए। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाई है। वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। प्रभु पर ठहरे रहना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना आपको हमेशा विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। कई बार परिस्थितियां हमको असंभव दिखाई देती है, हमको लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर पर जब आप ठहरे रहते हैं और उसके कहे अनुसार जब आप उसके मार्ग पर बढ़ते हैं, परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आई है और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए रोज हमारे मध्य में आता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में आज बड़ी आशीष को उसके प्रकाशनों के द्वारा उड़ने लेगा। हालेलुया। पिछले कई दिनों से, 8-10 दिनों से हम लोग इस विषय को सीख रहे हैं और आज भी हम इसी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इन वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और वचनों को पढ़कर उसकी स्तुति करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 20 to 25। नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 20 से लेकर 25 वचन निकालेंगे और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर एक मन, एक चित्त, एक आवाज में पढ़ेंगे। आमेन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 20 to 25 सब मिलकर पढ़ेंगे। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। हालेलुया। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी होता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपने हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्टा करने वालों को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये वचन मेरे साथ पढ़े और उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, आपको आशीष दी होगी। 20वां वचन कहता है सम्मति को सुन ले। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है वो दूसरों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था, पहले आपको सिखा चुका हूं, लर्न टू बी अ गुड लिसनर ऑफ द वर्ड। हालेलुया। अच्छे वचन के सुनने वाले बनो, और जब आप अच्छा सुनते हैं तो आप लोगों से सहमति भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है सम्मति को सुन ले। जब कोई आपके साथ किसी बात पर विचार विमर्श करते हैं कुछ लोग आकर, और जब वो आपको सम्मति, एक साथ सहमत हो जाते हैं किसी बात को, तो उनकी सहमति की बातों को सुनना सीखे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं पास्टर हूं, ये मैंने बनाया हुआ चर्च है, मेरे हिसाब से होगा, मैं वर्शिप लीडर हूं, मैं बोलूंगा आप आगे खड़े रहो, आप पीछे खड़े रहो। नहीं, वचन में लिखा है सम्मति को सुन ले, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल तक बुद्धिमान है। आमीन। सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु जब आप सम्मति को सुनते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं, प्रभु कहता है अनंत काल तक आप बुद्धिमान बने रहेंगे। हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, अभी भी मेरे और आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की युक्ति मनुष्य के भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। कई बार हमारे मन की कल्पनाएं हमें गड्ढे की ओर डालती है, अंधकार की ओर लेकर जाती है, पर मनुष्य की ओर से की गई कल्पनाएं सीमित होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा की ओर से आती है
उसकी वो योजना धर्मी के जीवन में स्थिरता को लेकर आती है। हालेलुया। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। आमीन। जब आप लोगों पर देखिए, एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर तुम दूसरों पर कृपा करोगे तो तुम पर भी कृपा की जाएगी, तुम दूसरों पर दया दिखाओगे तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। और निर्धन जन जो होता है वो झूठ बोलने वाले से उत्तम है। भले आपके पास पैसे ना हो, आप निर्धन हो, लेकिन झूठ बोलने वाले से निर्धन व्यक्ति उत्तम होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले इस वचन को। यहोवा के भय मानने से केवल बुद्धि नहीं प्राप्त होगी, परंतु यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, ये प्रभु का वचन कहता है। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आमीन। अगर आप आपके जीवन में सुख को देखना चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में प्रभु के सुकून को देखना चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में उत्तम बातों को अनुभव करना चाहते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर के भय में जब आप रहते हैं तो आप उत्तम बातों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति पर विपत्ति नहीं पड़ने की ये परमेश्वर का वायदा है। जब आप प्रभु के भय में रहते हैं तो धर्मी पर भजन संहिता 34:19, भजन संहिता 34 उसका 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। जब आप यहोवा के भय में रहते हैं तो आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। शत्रु डालेगा, विपत्ति डालना उसका काम है, वो आपको विपत्तियों से घेर लेगा, परंतु वायदा है प्रभु का भजन में धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सभी विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। आमीन। जो आलसी व्यक्ति होता है ना, उसको कमाने की आदत नहीं है, उसको बस उसको सामने खाना दे दो, लेकिन वचन कहता है कि वो हाथ को तो बढ़ाएगा, परंतु वो उसमें इतनी सामर्थ नहीं रहेगी कि वो उठाकर उसको खा सके। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, उसको उठाकर खाने में भी तकलीफ होगी। वो बोलेगा कोई खिला दो भाई, हाथ तो मैंने डाल दिया पर मेरे को ना हाथ ऊपर लेकर खाना खाने में बड़ा आलस आ रहा है ना, मुझे बड़ा दिक्कत हो रही है, कोई मुझे हाथ से खिला दो। एक्सक्यूज में, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। आप इस वचन से क्या समझ रहे हैं? The sluggard buries his hand in the dish and will not even bring it back to his mouth। इसका अर्थ है कि जो आलसी होता है वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं करता है। हालेलुया। काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, प्रभु के मार्ग में दौड़ना पड़ेगा, प्रभु के राज्य की खोज करनी पड़ेगी। जब आप इन बातों में व्यस्त पाए जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए सारी बातों का प्रयोजन कर देगा। हालेलुया। 25 वचन कहता है, ठट्टा करने वाले को मार, स्ट्राइक अ स्कॉफर, ऐसा लिखा हुआ है। ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। ठट्टा करने वाले को मार, और इससे अगर वो ठट्टा करने वाला भोला व्यक्ति होगा तो वो समझदार हो जाएगा। कई बार हम लोगों को एक दूसरे की ठट्टा करते हुए देखते हैं। कई लोग बड़े समझदार होते हैं, चालाकी से होकर ठट्टा करते हैं, लेकिन जब भोला व्यक्ति अगर किसी की ठट्टा कर देता है, किसी के बहकावे में आके, वचन कहता है उस ऐसे व्यक्ति को तू मार, ऐसे व्यक्ति को तू ज्ञान दे, ऐसे व्यक्ति को तू डांट, ताकि वो भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और उस समझदारी को प्राप्त करने के बाद वो कभी भी किसी की ठट्टा नहीं करेगा। हालेलुया। और जो समझदार व्यक्ति है उसको तू डांट। आमीन। क्या लिखा है आगे? तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। हालेलुया। देखिए, एक समझदार व्यक्ति जब कोई गलती करता है और आप उसको करेक्ट करोगे तो वो उसको अदरवाइज नहीं लेगा, लेकिन जो मूर्ख होगा वो उसको गंभीरता से ले लेगा, और वो आपके प्रति विरोध कर उठेगा, आपके प्रति आपके खिलाफ वो विद्रोह कर बैठेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो अगर गलती करता है और आप उसको डांटेंगे तो वचन कहता है उसके द्वारा वो अधिक ज्ञान को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज का दिन आपके और मेरे लिए प्रभु ने आशीषों से भर कर रखा है। ये समय है जब हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और
आने वाले वचनों के लिए जिसके द्वारा आज प्रभु में फिर एक बार आशीष देने जा रहा है, उसके लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया और इन वचनों को पढ़ने के लिए जो ताकत और बल की इस पृथ्वी पर जरूरत है वो तूने हमारे शरीर में दी राजा। हम धन्यवाद देते हैं इस उपकार के लिए, तेरे उपकार के लिए हम तुझे स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की है और हमें समझाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर पिता यहोवा, तू आ और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। वचन को बांटने और वचन को सुनने वाले के मन को तैयार कर, ताकि जो कुछ भी प्रभु हम यहाँ पर सुनते हैं, बांटते हैं, वो सब प्रभु तेरी ओर से पाया जाए राजा। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट मनुष्य करने न पाए प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं। इस विनती को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं राजा, और तूने इसको ग्रहण किया ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार वचनों को सीख रहे हैं। वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। हालेलुया। और हमने इसका अनुभव भी बीते 8-10 दिनों में किया है। आप लोगों ने किया है क्या पता नहीं, लेकिन बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई है प्रभु के लोगों, जहां पर लोगों ने ये कन्फेस किया है कि इस वचन को सुनते सुनते परमेश्वर ने उन्हें कई कामों में विजय को दे दिया है। हालेलुया। आमीन। हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और मैंने कल आपसे कहा था कि जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 90 वचन को आपके जीवन में पूर्ण करता है, जिसमें वह लिखता है, किंतु शास्त्र में लिखा है, जिन आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची, ऐसी बातें उनके लिए प्रभु ने बनाई है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू, कालेब और सारी इजराइल की सेना पहाड़ नेबो पर्वत पर गए हुए मूसा की प्रतीक्षा में लगे हैं। प्रभु एकदम से आता है और कहता है, मूसा तो मर गया है और यहोशू यहाँ से तुझे आगे बढ़ना है और तुझे आगे चलकर उस कनान देश पर विजय को प्राप्त करना है, और मैं तेरा परमेश्वर तेरे बीच में महाआश्चर्य कर्म को करूंगा। हालेलुया। और कई बार ये बातें कभी भी यहोशू और कालेब के जहन में नहीं होगी कि उनको इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वो तो मूसा पर डिपेंडेंट थे। कई बार हम किसी मनुष्य पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रभु आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, हम कहते हैं नहीं पास्टर साहब, जब तक वे लोग नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और उससे हम आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। अगर उस दिन यहोशू और कालेब प्रभु की आज्ञा का पालन करके आगे की ओर नहीं बढ़ते तो आज मैं और आप गुलामी में ही पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से उस वायदे को किया था और उनको उस वायदे को इनके जीवन में पूर्ण करना था, इनके जीवन में परमेश्वर ने इस वचन को पूर्ण किया। जो ये सोच भी नहीं रहे थे, इनके चित्त में जो बात नहीं थी, उससे बड़ी आशीष को परमेश्वर ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को ठहरा कर इनको सौंप दी थी। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, God's get more for you than you think and expect from the Lord. हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीषों को आज लेकर आया है, जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उससे भी बड़ी आशीष को आज परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। तो आज फिर एक बार मैं उस शुरुआत में जहां से मैंने इस अध्ययन को शुरू किया था, ये वही समझ सकेंगे जिन्होंने शुरुआत से इस अध्ययन को, इस पूरी सीरीज को सुना है, वही इस बात को समझ पाएंगे कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूं। अगर आपने बीच में से वचन को शुरू किया है तो शायद आपके लिए समझना थोड़ा कठिन हो। मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप पहले एपिसोड से, पहले पार्ट से इस वचन को सुनिएगा। मैं आज फिर एक बार
वहीं पर आता हूँ जहाँ से मैंने गवाही की शुरुआत की थी, और मैंने आपका इसका ज़िक्र शुरुआत में किया था कि मैं एक फूड पार्सल जो था वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और उनको मैंने 12:30 बजे का समय दिया था कि मैं 12:30 बजे अपने पार्सल को पिकअप करने आऊँगा, और इससे पहले कभी भी वहाँ पर देरी नहीं हुई थी। मैं 12:20 को वहाँ पर पहुँचा, 12:25 को पहुँचा, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और जब मैंने उनसे कहा कि मेरा 12:30 बजे का पिकअप ऑर्डर है, उन्होंने कहा रुकिए, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। और फिर मैं तकरीबन 42 मिनट्स तक मैं वहाँ पर प्रतीक्षा करता रहा कि मेरा पार्सल आएगा, और फिर मैं और क्रोधित होता गया, अपसेट होता चला गया, और मैं अभी भी वहीं पर खड़ा था और मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और मन में पता नहीं मेरा पेशेंस खत्म हो गया था, और मैं अपने मन में, क्योंकि मैं एक पासवान हूँ और मैं अपने प्रभु ने मुझे सहनशीलता और धीरज के विषय में सिखाया है, मैं वहाँ पर अपने मन में क्रोधित हुआ, वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था। और अचानक से प्रियो, उस समय पीछे से एक आवाज़ आई, और जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा सर दिस इज़ योर पार्सल। और जब मैंने उस पार्सल को देखा तो उसमें 3 या 4 बॉक्सेस थे पार्सल के, जबकि मैंने एक ही ऑर्डर किया था। तो मैंने उनको कहा अगेन यू आर डूइंग मिस्टेक सर, आप फिर एक बार गलती कर रहे हैं भाई, ये मेरा पार्सल नहीं है, मैंने इतने बड़े फूड की ऑर्डर नहीं दिया था, मेरा एक ही बॉक्स पार्सल था, आप जल्दी कीजिए, आप, मैं पहले ही बहुत देरी से वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी जाइए और जल्दी से उस पार्सल को जो मैंने ऑर्डर किया था मेरे लिए लेकर आइए, ये किसी गलत दूसरे व्यक्ति का आप मुझे पार्सल दे रहे हो। और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आवाज ऊंचा करके बात कर ही रहा था, तब एक आवाज मुझे पीछे से आई, एक्सक्यूज मी सर। और मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो उनका मैनेजर, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, असलम की वो आवाज़ थी, और वो दौड़ता हुआ मेरे पास दौड़ा चला आया, और उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर व्हाट हैपेंड नाउ। सो मैंने कहा देखिए मैं इतने देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ सर, मैं बहुत पेशेंस के साथ अब तक खड़ा रहा, इतने समय के बाद ये आपका पार्सल बॉय मेरे पास आता है और ये मेरे को गलत पार्सल थमा रहा है, ये मेरा नहीं है, कृपा करे और मुझे जल्दी से मेरा फूड पार्सल दे ताकि मैं यहाँ से जाऊं और मैं अपने आगे के कामों को पूर्ण कर सकूं। जब मैं असलम सर से इस बात को कह रहा था तो उन्होंने कहा सर 1 मिनट लिसन टू मी, एक मिनट मेरी बात को आप पहले सुन लीजिए। और मैंने कहा हाँ बोलिए, अब क्या बचा है असलम सर, आप बोलिए मैं सुनता हूँ। और उन्होंने कहा सर सबसे पहले मैं इस समय के लिए, इस देरी से आपको भोजन देने के लिए, आपका पार्सल देने के लिए इतना देर आपको खड़ा रहना पड़ा, इस देरी के लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इतना पोलाइटली, इतने हम्बली वो नम्रता से मुझसे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं इस देरी के लिए सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपके पेशेंस के लिए और आपकी दाद देता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि इतना देर कोई खड़ा नहीं रहता है सर, हो हल्ला हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, या तो लोग अपने पैसे वापस मांगते हुए, गालियां देते हुए हमें यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आपके तय किए गए समय पे, जिसके लिए आपने हमें बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था, पैसा दे दिया था, उसके बावजूद भी हम आपके उस ऑर्डर को रेडी नहीं कर पाए। और केवल 5-10 मिनट की नहीं सर, आप पूरे मोर देन 45 मिनट्स नाउ यू आर वेटिंग हियर। तो मैं आपके पेशेंस के लिए आपकी दाद देता हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। वो मुझे बोल ज़रूर रहा था, पर मुझे इतनी भूख लगी थी और मुझे आगे भी कलीसियाओं में सभाएं लेने जाना था, मैं बहुत ही अपसेट था। लेकिन वो इतना पोलाइटली बात कर रहा था कि बड़ी शांति से मैं उसको सुन रहा था। और उन्होंने कहा सर बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूसेंस वॉट एवर हैड हैपेंड इन लास्ट 1 आवर, मैं आपको सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, आपके पेशेंस के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। लिटरली दैट मैनेजर सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया पेशेंस के लिए। और उन्होंने कहा क्योंकि सर ये बहुत बड़ी गलती हमारे तरफ से हुई है, जो कि अमूमन नहीं होती है, आप हमारे इतने साल के क्लाइंट हैं, आप जानते हैं आपको बिल्कुल समय पर पार्सल मिलता है। मैंने उनसे कहा, उनको इंटरप्ट किया, मैंने उनसे कहा इसीलिए तो असलम सर मैं इतना पेशेंटली वेट कर रहा था, क्योंकि ऐसा इसके पहले मेरा अनुभव कभी भी इतना खराब नहीं रहा। और उन्होंने कहा क्योंकि सर हमारी ओर से गलती हुई है, इसीलिए आपकी पार्सल की ऑर्डर एक ही बॉक्स की थी, लेकिन ये जो 3 बॉक्सेस आपको और दिए जाते हैं, ये हमारी ओर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। और माफ़ी के साथ
मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने वो पार्सल बॉय से वो पार्सल लिया और उन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मैं खुद आपको एस्कॉर्ट करता हूँ, मैं आपके साथ आता हूँ। ये जो 3 एक्स्ट्रा डब्बे हैं ये कंपनी की ओर से आपके पेशेंस का ये प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि आप इतने देर तक रुके रहे तो कंपनी के ओनर तक ये बात गई और उन्होंने कहा है कि इनको एक नहीं परंतु इनको एक्स्ट्रा 3 पार्सल अपने कंपनी की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाए। हालेलुया, आमीन। मुझे आज नहीं पता कि ये संदेश परमेश्वर ने किसके लिए दिया है। इस समय इस गवाही के द्वारा परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा है मुझे नहीं पता। But believe me, beloved people of God, that God is going to more than you have ordered. Hallelujah. लेकिन यकीन जानिए, आज जिस किसी के भी लिए गवाही प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कही है, यकीन मानिए परमेश्वर आपके दिए गए प्रार्थना और विनती के विषय से ऊपर उठकर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। परमेश्वर के सामने जो आपके निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा पहुंचाए गए थे, क्योंकि आप पेशेंटली प्रभु की वाणी पर ठहरे थे और प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, यकीन जानिए किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं, उससे बढ़कर आशीष परमेश्वर आज आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थना में आपने जो कुछ भी मांगा उससे कहीं अधिक देना चाहता है। हालेलुया, वो देने को तैयार है। क्या आपके पास रिसीविंग कैपेसिटी है? क्या आपके पास प्राप्त करने की क्षमता है? क्या ये आप भली भांति जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मैं तुझे केवल वो स्थान नहीं दूंगा जिसका भेद लेने के लिए तुझे मूसा ने भेजा था। मैं तुझे केवल वो कनान देश नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लबानोन से लेकर बड़ी नदी तक, परात नदी तक, और यहाँ परात नदी से पश्चिम में भूमध्य सागर तक, सूर्य के डूबने के स्थान तक बहुत बड़ा भाग मैं यहोशू तुझे और तेरे लोगों को आशीष के रूप में देने जा रहा हूं। हालेलुया। बट यू कैन ओनली हैव व्हाट योर फुट्स वॉक ऑन। हालेलुया। आपको केवल उसी भाग को परमेश्वर देता है जिस पर आप चलते हैं। हालेलुया। यहीं खड़े होकर आगे की प्रतीक्षा तब तक ही करनी है जब तक प्रभु कहता है खड़ा रहे और प्रतीक्षा कर। आमीन। लेकिन जब आपको प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि से लबानोन तक और परात नदी से यहाँ से पश्चिम से भूमध्य सागर तक, इतना भाग मैंने तेरे लिए तैयार रखा है, और अब तू अपने कदमों को उस देश की और वाचा की और भूमि की ओर बढ़ा और मैं इतना बड़ा भाग तुझे देने जा रहा हूं। तो यहोशू को उस भाग पर चलकर जाना पड़ा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव इतना स्वार्थी है कि वो अपने पुराने को छोड़ना नहीं चाहता। कई लोगों के घरों में मैं देखता हूँ पुराने बर्तन होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, बांध के पड़े हैं, सड़ रहे हैं, पर वो किसी को देते नहीं है। नीयत खराब है। नहीं, ये भी मेरा है। कई लोगों के घर में मैंने कबर्ड्स को देखा है, अलमारियों में कचरे के जैसे कपड़े पड़े हुए, कचरे के जैसे, पुराने, पहन नहीं पा रहे, छोटे हो गए हैं, फट गए हैं, उसको किसी को देने की मंशा भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्टिंजी लोग हैं, कंजूस, लालची लोग हैं। लेकिन हमको अब उस स्वभाव को त्यागना होगा। हालेलुया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये प्रभु का वचन है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने जब तक इनको खड़े रहने के लिए कहा, परमेश्वर इनके पेशेंस को टेस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने इनको कहा कि बेटा जहां पर मूसा ने तुझे भेद लेने के लिए भेजा था यहोशू, केवल वही स्थान में तुझे नहीं देने जा रहा हूं, परंतु हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि से लबानोन और पश्चिम से लेकर भूमध्य सागर, ये पूरा का पूरा मैं तुझे देने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तू अब यहां से इन लोगों की कमान संभाल, इन लोगों का कप्तान बन और मेरे कहे अनुसार तू उस वाचा की भूमि में प्रवेश कर, क्योंकि तुझे विजय देने वाला परमेश्वर मैं तेरे सामने दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर चलूंगा। हालेलुया। आमीन। जो समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप उसी भाग पर कब्जा पाते हैं जिस पर आप चलते हैं।
हालेलुया। अगर आप एक स्थान पर बैठ जाएंगे, प्रभु मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा, मैं यहीं रुका रहूंगा, मैं देखता हूं कैसा मेरा काम सफल नहीं होता, नहीं। जब तक परमेश्वर ने आपको खड़े रहने के लिए कहा है तो आपको खड़े रहना है। जब प्रभु रुकने के लिए और वेट करने के लिए कहता है तब हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, हम भागते आगे की ओर जब प्रभु रुकने के लिए कहता है। लेकिन जब प्रभु चलने के लिए कहता है हम रुक जाते हैं। नहीं, अब मैं बहुत चल लिया प्रभु, बहुत प्रतीक्षा कर ली, अब मैं यहाँ खड़ा होकर ही देखूंगा कि चंगाई मेरे जीवन में आती है कि नहीं। वचन में लिखा है जिस स्थान पर धर्मी अपने पांव को धरेगा उस भूमि पर मैं आशीष उंडेल दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जैसे ही यहोशू से कहा गया कि तुझे आगे बढ़ना है, यहोशू आगे बढ़ने लगा। ऑलवेज रिमेंबर, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, यू कांट possess इट until you pursue it। हालेलुया। आप उस भूमि पर तब तक कब्जा नहीं पा सकते जब तक आप उस भूमि पर चलेंगे नहीं, उस भूमि का पीछा नहीं करेंगे। हालेलुया। यू कांट हैव इट until you chase after it। आप किसी वस्तु को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उसका पीछा नहीं करेंगे। हालेलुया। यू कैन नॉट हैव इट until you desire it। हालेलुया। आप किसी बात को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उस बात को प्राप्त करने की इच्छा आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। मिला तो मिला प्रभु, नहीं तो ठीक है, आशीष मिली तो मिली, नहीं तो जीवन तो कट ही रहा है। कभी भी आप आशीषित नहीं होंगे क्योंकि आपकी खुद की इच्छा नहीं है, आपकी विचार क्षमता नहीं है कि नहीं मुझे प्रभु दे ही सकता है, प्रभु तो मुझे देगा, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। If you want to possess anything, you need to pursue those things। Amen। अगर आप किसी बात को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई करूंगा ही और मैं इतने परसेंटेज को लेकर ही आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को और तैयार करूंगा और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तेरे तय किए हुए समय में जब तू मुझे चलने के लिए कहेगा, जब मैं उस जमीन पर खड़ा हो जाऊंगा, वहां की आशीष से तू मुझे भर देगा। Hallelujah। Amen। Listen, beloved people of God, 2025 is the year of chasing your land of blessings। Hallelujah। 2025 वर्ष ये आपको उस भूमि के पीछे दौड़ने का वर्ष है जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के रूप में रखी है। हालेलुया। 2025 is the year of leaving your old things and moving forward। हालेलुया। 2025 वर्ष ये वो वर्ष परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है जिसमें परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप पुरानी बातों को त्याग दे और नए की ओर अपने कदमों को बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि पुरस्कार परमेश्वर ने आपके आगे रखा है, ना कि आपके पीछे रखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। बिफोर आई फिनिश दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय को, इस अध्ययन को समाप्त करें, आई वांट टू टेल यू दैट गॉड सेज, मैं आपको इस बात को, इस विषय को समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है, जोशुआ व्हेन यू वॉक इन इट, जब तू इस भूमि पर चलेगा, डू मी अ फेवर, मेरे ऊपर एक कृपा करना, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। हालेलुया। तू धैर्यशील रहना और हियाव नहीं छोड़ना। ईमान। जब परमेश्वर हमको किसी बात की ओर बढ़ने के लिए कहता है, हम खुद प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आशीषित कर, मुझे उस सभा में इस्तेमाल कर, मुझे उस स्थान पर लेकर जा, मुझे उस कंपनी में नौकरी दिला। और जब आप परमेश्वर जब आपको कहता है, अच्छा ऐसा तेरी ये विनती है, चल मैं तुझे इस आशीष को देता हूं, चल आगे की ओर बढ़। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर कहता है, तूने मुझे प्रार्थना में उस कंपनी में जॉब मांगा था ना, चल मैं तुझे उस जॉब को देता हूं, चल इंटरव्यू के लिए तैयारी कर और आगे बढ़, इंटरव्यू के लिए चल। लेकिन ये नहीं भूलना, जब आप इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, भय आपको जकड़ लेगा। अरे तेरे से तुर्रम खान लोग वहां हैं, अरे धुरंधर एक्सपर्टीज वहां बैठे हुए हैं, अरे वो पैनल बहुत टफ है क्लियर करने के लिए, तू उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे ही नहीं पाएगा। भय आपको जकड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपने भय पर विजय भी पा ली, वचन को अंगीकार कर लिया, आराधना कर लिया, आनंद मना लिया, खुशी पा ली, और जब आप वहां पर कंपनी में जाओगे तो आपके पहले 20 लोग बैठे हुए रहते हैं। फिर एक बार शत्रु आपके मन को विचलित करता है, अरे ये एक्सपर्ट है, अरे तू उसको जानता है कि वो मेरिट स्टूडेंट है, अरे उसने ऑलरेडी उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तू तो फ्रेशर है। शत्रु लगातार आपको कमजोर करेगा, और यही शत्रु यहोशू के साथ भी करना चाहता था। और परमेश्वर इस बात को
भली बात जानता था। इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू जब तू इजरायली लोगों को लेकर उस भूमि में प्रवेश करेगा तो एक मदद मेरी कर देना, एक फेवर मेरे जीवन में करना। हाँ प्रभु तू बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा है। हालेलुया। तू हियाव बांधे रहना और दृढ़ता को थामे रहना, तेरा मन कच्चा न हो, ऐसा यहोशू के पहले अध्याय में लिखा, आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। तुझे शत्रु, इसका अर्थ है कि शत्रु आएगा, तुझे इतनी बड़ी सेना दिखाएगा, बड़े बड़े पहाड़ दिखाएगा, यरीहो की दीवार दिखाएगा, लेकिन तू हियाव बांधना और दृढ़ता को थामे रखना, तेरा मन कच्चा ना हो। पास्टर अमित, जब आप सेवकाई में आगे बढ़ोगे, हर्डल्स आएंगे, लोग आपके विरोधी होंगे, लोग आपको खींचने के लिए देखेंगे, लोग आपको नीचे खींचने के लिए देखेंगे, लेकिन तू हियाव बांधे रहना, दृढ़ता को थामे रखना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो तुझे इस महाआश्चर्य कर्म को दिखाएगा वो तेरे साथ साथ चलेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आज परमेश्वर ने आपको किसी मार्ग की ओर बढ़ने के लिए कहा है और अगर आपको उसमें तकलीफें आ रही है, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, अपने मन को कच्चा नहीं होने देना, दृढ़ता को थामे रखना, हियाव में बढ़ते रहना, क्योंकि इस बात को आप निश्चित कर लेना अपने मन में कि आपको आशीष देने वाला परमेश्वर उस विकट मार्ग पर आपका इम्मैनुअल परमेश्वर बनकर आपके संग संग चल रहा है। हालेलुया। चाहे आज आप लीव एप्लीकेशंस आपका सैंक्शन नहीं हो रहा है, चाहे आज आपको जॉब नहीं मिल रही है, चाहे आज आपका धन रुका हुआ है, लोगों से वापस नहीं आ रहा है, चाहे आपकी सेवकाई स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर परमेश्वर आज आपको कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरा स्वर्ग का परमेश्वर पिता इम्मैनुअल बनकर तेरे संग संग चलूंगा, आज ही अपने कदमों को उस भूमि की ओर बढ़ाइए, उस क्षेत्र की ओर बढ़ाना, विश्वास से कदमों को बढ़ाइए। और मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपसे वायदा करता हूं कि आप में से कोई भी निराश नहीं होने पाएगा। आप में से किसी का भी मन अगर कच्चा ना हुआ तो यकीन जानिए आपकी प्रतीक्षा का फल को परमेश्वर विजय में बदल कर रख देगा। हालेलुया, आमीन। जो मेरी बात से सहमत है वो आमीन कहे। हालेलुया। you might be facing sickness today, हो सकता है you have to face your sickness and to say I will not die। आज आप बीमारी में हैं, परंतु आपको ये नहीं कहना प्रभु बहुत हो गया, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे उठा ले। अगर आज बीमारी में है, you must say I know that I am sick, I know that I am weak in my body, but the Bible says let the weak say I am strong and let the poor say I am rich। Hallelujah। You have to confess by thy mouth, आपको आपके मुख से अंगीकार करना पड़ेगा, प्रभु मेरा शरीर कमजोर है परंतु मैं मृत्यु की ओर नहीं बढ़ूंगा, I will not die। आप हो सकता है you have to face your debts, आज आप कर्जे में पड़े हुए हो, बट आपको गीत को गाना पड़ेगा, I am no longer a slave to debts because I am a child of God। I am no longer a slave to fear, I am a child of God। I am no longer a slave to sickness because I am a child of God। आमीन। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं अब बीमारी का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अभी मैं कर्जे में नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अभी मैं किसी मानसिक बीमारी का शिकार नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। आप बीमारी की ज्यादा बात कर रहे हैं, तुमको क्या पता, तुमको होती तो पता चलता कैसा दर्द रहता। पास्टर मैं जिस दौर से होकर गुजरी हूं, उस दौर से अगर आप गुजरते तो आज आप मुझे ये सलाह नहीं देते। नहीं बहन, मैं उस दौर से होकर भी गुजरता तो भी मैं उसी सलाह को आपको देता, क्योंकि आज आप जिन दौर से होकर गुजरे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं उस दौर से होकर गुजरा हूं, बट मैंने ये सीख लिया है, let the weak say I am strong and let the poor say I am rich। हालेलुया। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ।
चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। आमीन। मैंने चख कर जाना है। वचन कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देख, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप वचन के अनुसार करोगे तो कोई भी अंधकार की ताकतें, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपके सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। हालेलुया। और तुम हर एक युद्ध पर विजय को प्राप्त करोगे, बिकॉज गॉड सेज टू जोशुआ, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, एज आई वॉज विथ मोसेस सो आई शैल बी विथ यू, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। हालेलुया। आज यहोशू से किए गए शब्दों को परमेश्वर का आत्मा फिर एक बार आपसे कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही है भाई, है बहन, है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जैसे मैंने यहोशू को कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा, वैसे ही ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में इस बात को कहा, दैट वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री, है ना। हमारा जो टॉपिक है, प्रतीक्षा करना आपको विजय को दिलाता है। सो व्हेन यू वेट अपॉन द लॉर्ड एंड डू अकॉर्डिंग टू हिज विल, जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, मेक श्योर दैट विक्ट्री बिलोंग्स टू यू ओनली। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो यकीन जानिए कि विजय केवल और केवल और केवल आपकी ही होगी। हालेलुया। It's your time and your season, so go for it and claim your victory in the presence of the Lord. Hallelujah. ये आपका समय है, ये आपका ऋतु है जब आपको आगे बढ़ना है और अपने विजय को अपने मुख के द्वारा अंगीकार करना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज हम विजय के स्थान पर इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि हम बहुत पवित्र हैं। हम हर संडे कलीसिया में जाते हैं, हम अच्छी आराधना करते हैं, हम बहुत सारी भेंटें देते हैं, हम बहुत सारी चैरिटी करते हैं, हम हर महीने में अपना दशमांश ईमानदारी से देते हैं। इन बातों के कारण हम पवित्र नहीं हैं, परंतु आज हम विजय के स्थान पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर की दया और करुणा और अनुग्रह हमारे जीवन पर ठहरा हुआ है। जिस दिन ये दया अनुग्रह से परमेश्वर नहीं हटाता अपनी दया और अनुग्रह को, इस बात को याद रखना। अगर आपको कोई ये वचन सिखाते हैं, प्रभु जिस दिन अपनी करुणा का हाथ उठा लेगा, सचेत हो जाना। आमीन। जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो एक बार परमेश्वर देता है वो उसको वापस नहीं लेता है। हालेलुया। इसीलिए उसने लूसीफर को जो दिया वो उसने लूसीफर से वापस नहीं लिया। लूसीफर के अपने पापों के कारण वो आशीषों से वंचित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी कृपा, करुणा और अनुग्रह और दया को धर्मी के जीवन से कभी भी वापस नहीं लेगा। आप धर्मी आपके अच्छे कामों के कारण नहीं है, क्योंकि आपके अच्छे काम प्रभु के नजर में मैले चीथड़ के समान है। अगर आपके अच्छे कामों में स्वार्थ पाया जाता है, प्रभु के सामने आपका अच्छा काम शून्य हो जाता है। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि आज हमने जो भी वचन के द्वारा सीखा है, परमेश्वर ने इसके द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दी है। ये जो हमारा अध्ययन था, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री, परमेश्वर ने हम में से बहुतों को आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। लेकिन यकीन जानिए, जब परमेश्वर प्रतीक्षा करने कहता है तो प्रतीक्षा करना सीखे, लेकिन जब परमेश्वर कहता है यहाँ से तुमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना सीखे। हालेलुया। जब परमेश्वर धर्मी क्या करता है, जब परमेश्वर प्रतीक्षा करने के लिए कहता है तो भागता है, और जब आगे बढ़ने के लिए कहता है तो रुक जाता है। इसीलिए कई बार हम विजय से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को, इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे
आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। भले मैं आपको जानता नहीं हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ, चेहरे से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं रोज आप अपने यूट्यूबर व्यूवर्स के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवारों के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। आप भी मुझे प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु बड़े बड़े जगहों पर, बड़े स्थानों पर उसकी इच्छा, उसकी महिमा के अनुसार लेकर जाए। प्रभु ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया है। पिछले वर्ष में प्रभु ने मुझे रुकने के लिए कहा था कि 6 महीना मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ बैठे, और सारे असाइनमेंट्स मैंने वाइंड अप कर दिए थे। सारे जितनी सभाएं आ रही थी सबको, पासवानों को मना कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था 2025 से मैं तुझे बड़े बड़े सभाओं में लेकर जाऊंगा, जिसकी गवाही मेरे जीवन में शुरू हो गई है। जनवरी 2025 से ऑलरेडी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि जैसा जैसा प्रभु मेरी सेवकाई में जो सेवकाई उसने मुझे दी उसमें मेरा इस्तेमाल करे, मैं उतना ही नम्र और दीन होता चला जाऊं। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। प्रभु का वचन है। हालेलुया। हम कल नए विषय के साथ मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री इस विषय ने आपके जीवन को फलित किया है, फलवंत किया है। अगर आपने इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाई है, अपने लोगों तक इन वचनों को पहुंचाइए ताकि वे भी इस आशीष का भाग बन सके, जिसका परिश्रम का फल आपको प्रभु जरूर देगा। और हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हालेलुया। आइए इस समय हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे, और इन वचनों की अध्ययन के लिए जो बुद्धि और समझ उसने हमें दी उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार प्रभु स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे विषय के लिए। पिछले 2 सप्ताह से प्रभु जी तूने हमें अपना समय दिया, तेरी आत्मा से तूने हमें मामूर किया, और इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये जो विषय जिसके द्वारा तूने हमें आशीष दी है, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, हमारे आत्मा और विचारों में बना रहे। राजा जितनों ने सुना प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की। हम कल एक बार फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।